नमस्कार प्यारे दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप 2020 सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखोगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं मुगल काल। जो आपने पीछे मुगल काल के सवाल देखे उसी का सेकंड पार्ट, और आज मैंने लिया है मुगल काल की कला और साहित्य से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण सवाल। आप सबको पता है कि हर एक एग्जाम में मुगल काल जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इनमें से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक में से कला साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और इसी कला और साहित्य से संबंधित सवाल पीछे के एग्जामों में बहुत बार आए हुए हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और भविष्य के जितने भी एग्जाम में आप बैठोगे देखना, इनमें से एक दो सवाल पक्का मिलता है। तो अगले 20 मिनट में आपको अपनी जो तैयारी है उसको जांचोगे कि हमारी तैयारी कैसी है, हमें कितने सवाल आते हैं 20 में से, और वो उन 20 सवालों में आपको कितना कंफ्यूजन होता है उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो लगातार 20 मिनट महत्वपूर्ण बनने वाली है और हम साथ में मिलकर देखेंगे कि 20 सवालों में हमारा रिजल्ट क्या रहता है। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल किस प्रकार आता है, ध्यान से देखना। ऑप्शन आपको मिलेंगे और इन्हीं ऑप्शनों में से आपको चुनना है। तो चलो, आपकी स्क्रीन पर पहला जो सवाल आ रहा है, पहला सवाल ध्यान से देखना और समझना क्या सवाल है। पहला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि 84 वैष्णवों की वार्ता, एक पुस्तक का नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता, उसके लेखक कौन है? सीधा सा सवाल पूछा है, 84 वैष्णव एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नंददास, ऑप्शन बी है विठलनाथ, ऑप्शन सी है कुंभनदास, ऑप्शन डी है रसखान। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। सोचो, 84 वैष्णव की वार्ता जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इतनी देर में आइडिया हो जाना चाहिए आपको। यदि नहीं हो रहा, आपको टाइम चाहिए, तो वीडियो को रोक के आराम से ठंडे दिमाग से इसको हल कीजिए और सोचिए कि हमारा उत्तर सही निकले। अब मैं बता देता हूं, इसका उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक थे विठलनाथ। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल किस प्रकार है? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। खूनी दरवाजा, एक जगह का नाम है खूनी दरवाजा, गेट है जो कि अब बड़ा क्षत विक्षत स्थिति में है। इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? खूनी दरवाजा जो है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपकी स्क्रीन पे इस सवाल के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। निम्न में से किसने खूनी दरवाजे का निर्माण करवाया था? सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि खूनी दरवाजा स्थापत्य कला, मुगल काल की जो स्थापत्य कला है उससे संबंधित सवाल है ये। तो खूनी दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन को मैंने बताया। इतनी देर में आपका उत्तर आ गया होगा। नहीं आया तो इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी। मुगल काल से संबंधित ही है। शेरशाह सूरी बीच में शासक बना था, लेकिन इसको जो स्थापत्य कला है वो मुगल काल के अंतर्गत आप पढ़ते हो। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। रज्जमनामा, एक पुस्तक का नाम है रज्जमनामा, किसके शासनकाल की पुस्तक है? देखो, मैं आपको बता दूं कि रज्जमनामा का अर्थ होता है, रज्जम का अर्थ होता है युद्ध। तो इस पुस्तक को हिंदी में बताऊं तो युद्धों की पुस्तक है। नामा का मतलब होता है पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। और इसके बारे में और बता दूं कि ये पुस्तक जो है वो किसके अनुवाद है? ये है महाभारत का अनुवाद है। महाभारत में आपको पता है कि बहुत सारे पूरा युद्धों का वर्णन ही है, तो इसीलिए इसका नाम युद्धों की पुस्तक के नाम से जाता है। सवाल आपसे यह पूछा गया है कि जो रज्जमनामा है वो किसके शासनकाल की पुस्तक है? इसका जो महाभारत का अनुवाद रज्जमनामा में हुआ था वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है अकबर। तो इनमें से कौन सा उत्तर आपका होगा? ध्यान से सुनना इसको, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी बार ये सवाल आया हुआ है रज्जमनामा के बारे में। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है अकबर। देखो, मैं इसके साथ ही एक और डिटेल बता दूं कि जो रज्जमनामा पुस्तक थी वो बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर इसका अनुवाद किया था, महाभारत का रज्जमनामा में अनुवाद किया था। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में हुई थी। और ये जो अनुवाद का काम था
वो फैजी के निर्देशन में कंप्लीट हुआ था, तो काफी महत्वपूर्ण है। रजमनामा आपको याद रखना है। रजमनामा पुस्तक किसका हुआ था? महाभारत का, और अकबर के समय हुई थी, और इसका किसके निर्देशन में बात हुई थी? तो ये निर्देशन आपको रखना है फैजी, याद रखना है फैजी। फैजी के निर्देशन में बहुत सारे विद्वानों ने इसका अनुवाद किया था। एक एक सवाल में 5-5 सवाल निकल के आ रहे हैं, तो डिटेल से समझना। कुछ चीजें यहाँ मैं नहीं भी बताऊं तो भी आपको इन सवालों से रिलेटेड पूरी सामग्री आपको याद होनी चाहिए। अकबर से संबंधित मुगल काल पढ़ते हो तो 2 शासकों के बारे में आपको डिटेल से पढ़नी है, अकबर और एक औरंगजेब। इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। तो एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, वो होगा अकबर से संबंधित, पूरी की पूरी डिटेल अकबर से संबंधित आएगी। तो वो जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा अकबर से, जिसमें आपको अकबर से संबंधित सारे के सारे सवाल एक जगह मिलने वाले हैं। देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल इस प्रकार है, हुमायूंनामा किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक है? आपको पता है कि हुमायूंनामा किसने लिखी और ये किस भाषा में लिखी हुई है? भाषा काफी महत्वपूर्ण है। हुमायूंनामा सबको पता है, आपको, मुझे पता है, इसके लेखक पता है आपको, लेकिन सवाल आपसे पूछा किस भाषा में है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है संस्कृत। कौन सी भाषा में हुमायूंनामा जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी? काफी कंफ्यूज कर रहा होगा। ये भाषाओं का मैटर जो है वो काफी मुझे तो कंफ्यूज करता था। ये भाषाएं लगता था यार अरबी है, फारसी है, उर्दू है। संस्कृत तो लगता है आपको सबको पता है कि संस्कृत तो नहीं है यार, बाकी इन 3 में से हो सकता है। लेकिन आपको हुमायूंनामा के बारे में बता दूं, ये हुमायूंनामा जो थी वो फारसी भाषा में, मूल फारसी में लिखी हुई पुस्तक थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है 5वां सवाल। 5वां सवाल है, अकबर ने किस व्यक्ति को एक उपाधि दी थी जिसको बोलते हैं कंठ भरण वाणी विलास? एक उपाधि दी थी, किस व्यक्ति को दी थी? कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किस व्यक्ति को दी थी? ऑप्शन ए है बेजू बावरा, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है बाज बहादुर, ऑप्शन डी है हरिदास। 4 ऑप्शन है, चारों अकबर से संबंधित थे। तो इनमें से कौन से व्यक्ति को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि से नवाजा था अकबर ने? इसका मैं उत्तर बता दूं अभी। इसका उत्तर है तानसेन। तानसेन जो महान संगीतज्ञ थे, संगीत से जुड़े हुए थे, उसी को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि से अकबर ने नवाजा था। और साथ ही तानसेन का दूसरा जो उपनाम था वो था राम रत्नू। लिख दूं मैं, राम, और याद नहीं हो तो रत्नू। यहाँ ये हटा दो, ये कर दो, देखो ध्यान से, राम रत्नू। ये ग्वालियर के थे, ये भी आपको पता होगा ग्वालियर। और इनका नाम देखो तानसेन, वापस मैं बता दूं तानसेन ये नाम है। इसके आगे राम लिख दो और ते, और ये देखो राम रत्नू कर दो। तानसेन एक ही नाम था और इनको अकबर ने कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि से नवाजा था। छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा चित्रकार पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? बहुत बार सवाल आया, कम से कम 50 बार सवाल आया हुआ है एग्जामों में कि निम्न में से कौन सा चित्रकार था जो कि पक्षियों के चित्र बनाता था और साथ में फूलों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है अबुल हसन, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है बिसनदास, ऑप्शन डी है उस्ताद मंसूर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार सवाल आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। एक मैं सवाल के साथ साथ ये बता दूं कि आपको जब भी आप कला और साहित्य और स्थापत्य कला पढ़ो आप मुगल काल की, तो एक टेबल आप जरूर बना लेना कि ये चित्रकला के जितने भी चित्रकार थे उनको आपको एक टेबल बनानी है, जिसमें एक तरफ शासक और उससे संबंधित जितने भी चित्रकार थे उनको एक श्रृंखला बनानी है। अकबर के समय कौन से थे, बाबर के समय कौन से थे, जहांगीर के समय कौन से थे, शाहजहां के समय कौन से थे। ये टेबल काफी महत्वपूर्ण और इनमें से सवाल निकल कर आते हैं। इसी में से ये है ऑप्शन ए अबुल हसन, बी मनोहर, सी बिसनदास, डी उस्ताद मंसूर। और इसका उत्तर है डी उस्ताद मंसूर, जो कि पशु पक्षियों के और फूलों के चित्र बनाने में काफी प्रसिद्ध थे और ये जहांगीर के समय के थे। अगला सवाल है, 6 सवाल थे, 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या है? 7वां सवाल है, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये किस महल पर लिखा हुआ है? ये किस महल पर लिखा हुआ है?
देखो आपने ये लाइनें जरूर पढ़ी होगी, अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। देखो एक लाइन है, आपको सुना दूं मैं, लाइन लिखी हुई है, गर फिरदौस बर रुए जमी, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। उर्दू में लिखी हुई है ये, वापस मैं सुना दूं, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। ये एक लाइन थी जो कि लिखी हुई थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां कही थी, और साथ में एक पुस्तक भी है काफ़ी महत्वपूर्ण जिसमें इसका नाम लिखा हुआ मिलता है। वो पुस्तक है फिरदौसी की शाहनामा। ये लाइनें हैं शाहनामा से ली गई है, शाहनामा, और पुस्तक के लेखक है फिरदौसी। और वैसे कही किसने थी? अमीर खुसरो ने। गर देखो बहुत अच्छी लाइनें हैं, उर्दू में लिखी हुई है कि स्वर्ग यही है, यही है, यही लाइनें जम्मू कश्मीर के लिए बोली जाती है। कई बार आपने न्यूज़ चैनलों में सुनी होगी, और नाम भी आता है इसे पंक्ति में, फिरदौस का भी नाम आता है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। लेकिन आपसे पूछा है ये किस महल में लिखा हुआ मिलेगा आपको? पहला है दिल्ली की जामा मस्जिद, दूसरा है आगरे का किला, तीसरा है दीवाने खास, चौथा है दीवाने आम। लाल किले की बात चल रही है दोनों का, तो इनमें से कौन से महल पर लिखा हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा है, और इसका उत्तर होगा दीवाने खास। जो लाल किले में, लाल किले का दीवाने खास था, उसकी दीवारों पर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर दुनिया में स्वर्ग है तो वो यही है। इतना सुंदर बना हुआ है कि इसके लिए ये लिखी हुई है। काफी अच्छा सवाल था। 8वां सवाल देखते हैं, दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल कह दो, या ताजमहल की भूडी नकल कह दो, या दूसरा ताजमहल कह दो, ये किसके लिए है? ऑप्शन ए है बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी है मैसूर महल, ऑप्शन सी है चांद बीबी का मकबरा, ऑप्शन डी है एतमादौला का मकबरा। दक्षिण का ताजमहल किसको कहा जाता है? देखो इसका उत्तर होगा बीवी का मकबरा, जो कि कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी पत्नी रजिया दुर्रानी लिखा हुआ आता है, रजिया दुर्रानी उनकी पत्नी थी, उनकी याद में ये बनाया था, और ये ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश इसमें की गई थी, इसलिए इसको दक्षिण का ताजमहल। दूसरा ताजमहल, ताजमहल की भूडी नकल भी इसके बारे में कहा जाता है। 9वां सवाल देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ है? मकबरे, एक टेबल और छोटी सी बनाना, आप जब भी एग्जाम में जाओ उससे पहले आपको जितने भी शासक थे, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, ये पांचों शासकों की मकबरे आपको पता होने चाहिए कि उनको कहाँ दफनाया गया था, ये पता होना चाहिए। सवाल पूछा है अकबर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है सिकंदरा, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। अकबर का मकबरा कहाँ? काफी सिंपल सवाल है, इजी सवाल है, और इसका उत्तर होगा सिकंदरा। हो सकता है 9 में से आपके 9 सही हुए होंगे, और 9 सही हुए हैं तो अच्छी तैयारी है। अपने दोस्त को भेजकर देखना उनके कितने सही हुए हैं, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता, अपने साथियों से आप कितने आगे हो तब पता चलता है। 10वां सवाल, पित्रादुरा एक कला है, पित्रादुरा कला किससे संबंधित है? मुगल काल में पित्रादुरा से संबंधित काफी, जहां डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल आते हैं, पित्रादुरा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये काफी महत्वपूर्ण एक कला है, पित्रादुरा मुगल काल की कला है। ये किससे संबंधित है? काफी अच्छा ध्यान से देखना, इसमें संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण होता था पित्रादुरा में। दूसरा है कुरान का चित्र, कुरान से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, या सोने की चित्रकारी होती थी, या संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जड़कर चित्र बनाए जाते थे। कौन सी ऐसी कला थी जिसका संबंध पित्रादुरा से है? ध्यान से सोचो, वीडियो को पॉज करके आराम से सोच लो, उसके बाद में आप बताने की कोशिश करना। मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जड़कर चित्र बनाए जाते थे। इसमें क्या होता था मैं आपको बता दूं कि संगमरमर के पत्थर थे, उनको खोद के उसमें हीरे जड़ जाते थे, और इन हीरों से या कीमती पत्थर जो होते थे उनको जड़ जड़ के शानदार पेंटिंग चित्र बनाए जाते थे। उसी कला को पित्रादुरा के नाम से जाना जाता है। ये थे आपके 10 सवाल। देखते हैं अगले 10 सवालों में क्या हालचाल रहने वाला है।
11वां सवाल इस प्रकार है, निम्न पुस्तकों में कौन सी सुमेलित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। कला और साहित्य में आपको 20 किताबें, मोस्ट 20 किताबों की एक टेबल याद रखनी पड़ेगी जो कि मुगल काल से संबंधित थी और वो किन के द्वारा। इसमें 2-3 किताबें मैंने ली है, तो 2-3 सवाल लिए हैं। इस सवाल में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है तारीख अकबरी, क्या आरिफ कंदारी ने लिखी थी। दूसरी है तुजुके जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी थी। तीसरी है मुंतकब उत तारिक बदायूं ने लिखी थी। और चौथा है आलमगीरनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वीडियो को रोक के आराम से, इसमें ज़्यादातर के हो सकता है कन्फ्यूजन होगा। इस प्रकार के सवालों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यदि पूरा याद नहीं है तो कन्फ्यूजन डेफिनेट होना है। देखते हैं चारों में से कौन सा उत्तर होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि आलमगीरनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखी थी। याद रखना, अभी आएगा, किताब का जिक्र भी आएगा इसमें आगे के सवाल में। और आलमगीरनामा जो थी वो 2 व्यक्तियों ने लिखी थी। एक तो थी शिराजी ने, काजिम शिराजी, याद रखना, एक तो काजिम शिराजी था और एक था हातिम खां। ये 2 किताबें थी इसी नाम से, और दोनों के हातिम खां, इन्होंने ये पुस्तक लिखी। 2 किताबें थी आलमगीरनामा के वजह से, काजिम शिराजी की और एक हातिम खां की, जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखी। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। देखते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल किस प्रकार है? 12वां सवाल है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों के चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? जहांगीर का ऐसा कौन सा चित्रकार था? मैंने अभी कहा आपसे कि टेबल बनानी ही बनानी पड़ेगी आपको। विभिन्न शासकों से संबंधित चित्रकारों की एक टेबल आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसको फारस भेजा गया? ऑप्शन ए है बिसनदास, ऑप्शन बी है उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी है अब्दुल हसन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको टप्पे मारने की आवश्यकता है। कुछ ने तो सोच लिया होगा इनमें से कोई नहीं, तो पक्का नहीं है। तो वास्तव में आपका टिप्पा सही है, ये तो नहीं है। और इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा बिसनदास को भेजा था जहांगीर ने फारस में के शाह की पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो 12वें सवाल का ऑप्शन उत्तर होगा ए। 13वां सवाल है, निम्न में से किस में हिंदू कर लेना, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय, ऐसी कौन सी कलाकृति थी जिसमें हिंदू और ईरानी दोनों कलाओं का मिश्रण देखने को मिलता है? निम्न में से कौन सा है? पहला है ताजमहल, दूसरा है लाल किला, तीसरा है पंचमहल, चौथा है शेरशाह का मकबरा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा देख सकते हो आप। स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को पोस्ट कर लो, जैसे भी आप करो। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। शेरशाह के मकबरे में सबसे पहले हिंदू और ईरानी जो स्थापत्य कला थी, उन दोनों का वास्तुकला थी, उन दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। देखते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल है ग्रांड ट्रंक रोड। आप सबको पता है ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी। यहाँ अपना सवाल है, ये किन 2 शहरों को जोड़ती थी? ऑप्शन ए है कोलकाता व मुंबई को, ऑप्शन बी है दिल्ली और चेन्नई को, ऑप्शन सी है कोलकाता और अमृतसर को, ऑप्शन डी है काबुल व दिल्ली को। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चारों में से आपको सही उत्तर है वो सोचना है मन में, बाकी उत्तर मैं बता दूंगा। इसका उत्तर होगा कोलकाता और अमृतसर को ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। ये है 14वां सवाल। 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कौन सा है? किसके समय, ध्यान से देखना, किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ जो था, काफी प्रसिद्ध था मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि किस शासक के समय ये जो पद्मावत था वो लिखा गया था। सोचो दिमाग में, बिना ऑप्शनों के भी आपको याद होना चाहिए पद्मावत। और इसके ऑप्शन आपके हैं अकबर, शेरशाह, औरंगजेब या बाबर। 4 ऑप्शन है। निम्न में से किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? और इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी के समय पद्मावत की रचना हुई थी। 16वां सवाल, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, बाबर की किताब भी याद रखना, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी, लेकिन सवाल में यह पूछा गया है कि ये जो तुजुके बाबरी थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? वही भाषा का लफड़ा फिर आ रहा है।
पहला फारसी, दूसरा उर्दू, तीसरा है तुर्की, चौथा है अरबी। निम्न में से किस भाषा में तुजुके बाबरी लिखा गया था? देखो ध्यान से, सोचो थोड़ा सा और उसका उत्तर मन में याद रख लो, भर लो, और गलत हो रहा है तो उसको करेक्शन करके सही कर लो। और इसका उत्तर होगा तुर्की में, तुजुके। ये तू से तू मिला दो और तुर्की हो जाएगा। तो तुर्की, चंगताई तुर्की वैसे है इसका शुद्ध, लेकिन तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी लिखी गई थी। 17वां सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही, एक धर्म की मान सकते हो, दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी, प्रारंभ कब किया था? दीन ए इलाही का प्रारंभ कब, कौन से वर्ष में हुआ था? हिस्ट्री में मेरे ख्याल से सबसे हार्ड जो हमारे लिए होता था, हमने पढ़ी हिस्ट्री में, हो सकता है कईयों का इंटरेस्ट हो, लेकिन हिस्ट्री में सबसे हार्ड मुझे लगता था वो था वर्ष याद रखना, तिथियां याद रखना। मेरे लिए काफ़ी हार्ड था, हो सकता है आपके लिए इजी हो। आपके लिए इजी हो तो इसका उत्तर बताइए, दीन इलाही का प्रारंभ कब किया था अकबर ने? मैं कह रहा हूँ अकबर से संबंधित एक नया वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप तैयारी करके रखना। अकबर से संबंधित कितने आपके सवाल से, अकबर पूरा पढ़ के रखना। जब आपका वीडियो आए तो आपको लगे कि मैं अब तैयार हूँ, अकबर के टॉपिक से संबंधित कोई भी मुझे पूछ लो, ये कुछ हो तो मजा आता है अकबर से संबंधित। ऑप्शन ए है 1570, ऑप्शन बी है 1578, ऑप्शन सी है 1581, ऑप्शन डी है 1582। 4 ऑप्शन है दीन इलाही का प्रारंभ कौन से वर्ष हुआ था, और इसका उत्तर होगा 1582 डी। और इसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो अपना रहने वाला है। 18वां सवाल है, पादशाहनामा एक पुस्तक है, पादशाहनामा रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अमीन कजविनी, ऑप्शन सी है मोहम्मद वारिस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्न में से किसने पादशाहनामा की रचना की थी? अच्छा सवाल है, किताबों पे फोकस रखना। एक किताब पूछी जा सकती है, पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा सवाल पुस्तकों में से लिया गया है। और इसका उत्तर मैं बता दूं कि पादशाहनामा से अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी रचना की थी, मोहम्मद अमीन कजविनी ने भी रचना की थी, मोहम्मद वारिस ने भी रचना की थी, इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों सही है। पादशाहनामा से 4 किताबें महत्वपूर्ण है, उनका आपको याद रखना पड़ेगा। 19वां सवाल है, फर्ग्यूसन ने किस इमारत को पत्थरों पर रोमानी कथा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है फर्ग्यूसन का, कई बार सवाल पूछा गया ये सेंटेंस किसने कहा, तो ये कहा था फर्ग्यूसन ने। पत्थरों पर रोमानी कथा किसके लिए कहा है? पहला है ताजमहल, दूसरा है जामा मस्जिद, तीसरा है जोधाबाई का महल, और डी है अकबर का मकबरा। इनमें से कौन सी स्थान के लिए, कौन सी इमारत के लिए ये फर्ग्यूसन ने ये कहा था पत्थरों पर रोमानी कथा? काफी अच्छा सवाल है, और इसका उत्तर होगा जामा मस्जिद को देखकर फर्ग्यूसन ने ये लाइन, ये सेंटेंस कहा था, पत्थरों पर रोमानी कथा। लास्ट सवाल देखते हैं आपका सही होता है कि नहीं। यदि टारगेट 15 अचीव कर रहे हो, तैयारी अच्छी है, 15 से कम हो रहा है, तैयारी की जरूरत है। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके नंबर कितने कुछ आ रहे हैं और कौन से सवाल में क्या कमियां रही, आप मुझे कमेंट करके बताना। साथ में वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताना, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब का तो काम बनता ही है आपका। 20वां सवाल देख लेते हैं। निसार नामक सिक्के किस शासक, सिक्कों के संबंध में फिर एक टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मोटे मोटे सिक्कों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो पूछा गया है, एक सिक्के का नाम है निसार, जो कि आपको बता दूं ये चांदी का सिक्का था। वो किस शासक ने चलाया था? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन पूछा गया है निसार नामक जो चांदी का सिक्का होता था वो किसने चलाया? और लास्ट में मैं फटाफट टाइम आपका लूंगा नहीं, इसका उत्तर है जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए थे। ये थे आपके 20 सवाल, और 20 सवालों में आपने अपना दम आजमा लिया होगा कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है, क्या कमियां हैं, हमारा स्तर कैसा है। और आपका स्तर तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड से पूछोगे कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। एक नया वीडियो जो कि अकबर से संबंधित हो, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, वो भी
उसको लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यूं ही लगातार पढ़ते रहो, आपको सफलता मिले। धन्यवाद।